हरे कृष्णा। संजय जी कहते हैं, वे सब एक साथ युद्ध के लिए उत्सुक होकर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की ओर दौड़े। सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले उन आक्रमणकारी वीरों की संख्या कम से कम 10,000 थी। उन्होंने आपके प्रियदर्शन पौत्र लक्ष्मण को आगे करके धावा किया था। उन सब ने एक दूसरे के दुख को समान समझा था और वे परस्पर समान भाव से साहसी थे। वे एक दूसरे से होड़ रखते थे, आपस में हित साधन में तत्पर थे। राजेंद्र राजा दुर्योधन सेना के मध्य भाग में विराजमान थे। उनके दोनों ओर चंवर और व्यंजन डुलाए जा रहे थे। देवताओं के समान शोभा पाने वाले आपके 30 पुत्र जुआरी, गांधार राज शकुनी, शल्य और भूरिश्रवा, ये महारथी वीर सिंधु राज जयद्रथ के पार्श्व भाग में सुशोभित हो रहे थे। तदंतर मरने पर भी युद्ध से निवृत्त होंगे, ऐसा निश्चय करके आपके और शत्रु पक्ष के योद्धाओं में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ हो गया, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। इस प्रकार श्री महाभारत पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में चक्रव्यूह का निर्माण विषयक 34वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, राजन, द्रोणाचार्य के द्वारा सुरक्षित उस दुर्घट सेना का भीमसेन आदि कुंती पुत्रों ने डटकर सामना किया। भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य बड़े पराक्रमी थे। शत्रुओं के आक्रमण से उन्हें तनिक भी घबराहट नहीं होती थी। अपने समीप आए पांडव वीरों को बाण समूहों की भारी वृष्टि करके उन्होंने आगे बढ़ने से रोक दिया। द्रोणाचार्य के धनुष से छूटे हुए बाणों से अत्यंत पीड़ित होकर पांडव वीर उनके सामने ठहर न सके। उस समय हम लोगों ने द्रोणाचार्य की भुजाओं का अद्भुत बल देखा था। क्रोध में भरे हुए द्रोणाचार्य को आते देखकर युधिष्ठिर ने उन्हें रोकने का उपाय कर बारंबार विचार किया, परंतु उस समय द्रोणाचार्य का सामना करना क्योंकि किसी दूसरे के लिए असंभव था। इस युधिष्ठिर ने वह दुस्सह और महान भार सुभद्रा कुमार अभिमन्यु पर रख दिया। अमित तेजस्वी अभिमन्यु वसुदेव नंदन श्री कृष्ण तथा अर्जुन से किसी बात में कम नहीं था। वह शत्रुओं का संहार करने में समर्थ था। अतः उसने युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा, तात, संशप्तों के साथ युद्ध करके लौटने पर अर्जुन जिस प्रकार हम लोगों की निंदा ना करें, हमें असमर्थ ना बताएं, वैसा कार्य करो। हम लोग तो किसी तरह भी चक्रव्यूह भेदन की प्रक्रिया को नहीं जानते हैं। महाबाहो, अर्जुन, श्री कृष्ण, आप और प्रद्युम्न, ये 4 पुरुष ही चक्रव्यूह का भेदन कर सकते हैं। 5वां कोई योद्धा इस कार्य के योग्य नहीं है। तात अभिमन्यु, तुम्हारे पिता और मामा के पक्ष के समस्त योद्धा तथा संपूर्ण सैनिक तुमसे याचना कर रहे हैं, तुम ही इन्हें वर देने के योग्य हो। तात, यदि हम विजय नहीं हुए तो युद्ध से लौटने पर अर्जुन निश्चय ही हम लोगों को कोसेंगे। अतः शीघ्र शस्त्र लेकर तुम द्रोणाचार्य की सेना का विनाश कर डालो। यह सुनकर अभिमन्यु ने कहा, महाराज, मैं अपने पितृवर्ग की विजय की अभिलाषा से युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य की अत्यंत भयंकर, सुदृष्ट और श्रेष्ठ सेना में शीघ्र ही प्रवेश करता हूँ। पिताजी ने मुझे चक्रव्यूह के भेदन की विधि तो बताई थी, परंतु किसी आपत्ति में पड़ जाने पर मैं उस व्यूह से बाहर नहीं निकल सकता, यह मैं अभी नहीं सीख सका। युधिष्ठिर बोले, योद्धाओं में श्रेष्ठ वीर, तुम व्यूह का वेदन करो और हमारे लिए द्वार बना दो। तात, फिर तुम जिस मार्ग से जाओगे उसी के द्वारा हम भी तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। बेटा, हम लोग युद्ध स्थल में तुम्हें अर्जुन के समान मानते हैं। हम अपना ध्यान तुम्हारी ओर रखकर सब ओर से तुम्हारी रक्षा करते हुए तुम्हारे साथ साथ चलेंगे। भीमसेन ने भी कहा, बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। धृष्टद्युम्न, सात्यकी, पांचाल देशीय योद्धा, केकई राजकुमार, मत्स्य देश के सैनिक और समस्त प्रभद्र गण भी तुम्हारा अनुसरण करेंगे। तुम जहाँ जहाँ एक बार भी व्यू तोड़ दोगे, वहाँ वहाँ हम लोग मुख्य मुख्य योद्धाओं का वध करके उस व्यू को बारंबार नष्ट करते रहेंगे। अभिमन्यु ने कहा, जैसी पतंग जलती हुई पतंगा आग में कूद पड़ता है, उसी प्रकार मैं भी कुपित होकर द्रोणाचार्य के दुर्गम सैन्य व्यू में प्रवेश करूंगा। आज मैं वह पराक्रम करूंगा जो पिता और माता दोनों के कुलों के लिए हितकर होगा, और मामा श्री कृष्ण और पिता अर्जुन दोनों मुझसे प्रसन्न होंगे। यद्यपि अभी मैं बालक हूँ,
तो भी आज समस्त प्राणी देखेंगे कि मैं अकेला ही समूह के समूह शत्रु सैनिकों के युद्ध में संहार कर डालूंगा। यदि मैं युद्ध में एकमात्र रथ की सहायता से संपूर्ण क्षत्रिय मंडल में 8 टुकड़े ना कर दूं तो मैं अर्जुन का पुत्र ना कहलाऊं। युधिष्ठिर ने कहा, सुमित्रा नंदन, ऐसी ओजस्वी बातें कहते हुए तुम्हारा निरंतर बल बढ़ता रहे, क्योंकि तुम द्रोणाचार्य के दुर्गम सैन्य में प्रवेश करने का उत्साह रखते हो। द्रोणाचार्य की सेना उन महाबली महान धनुर्धर पुरुष सिंह वीरों द्वारा सुरक्षित है, जो कि साध्य, रुद्र और मरुद गणों के समान बलवान और वसु, अग्नि और सूर्य के समान पराक्रमी है। संजय कहते हैं, राजन, महाराज युधिष्ठिर का ये वचन सुनकर अभिमन्यु ने अपने सारथी को ये आज्ञा दी, सुमित्र, तुम शीघ्र ही घोड़ों को रणक्षेत्र में द्रोणाचार्य की सेना की ओर हाँक लो। इस प्रकार श्री महाभारत पर्व में द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में अभिमन्यु की प्रतिज्ञा विषयक 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी कहते हैं, भारत, बुद्धिमान युधिष्ठिर का पूर्वोक्त वचन सुनकर सुभद्रा कुमार अर्जुन ने अपने सारथी को द्रोणाचार्य की सेना की ओर चलने का आदेश दिया। राजन, चलो चलो, ऐसा कहकर अभिमन्यु ने बारंबार प्रेरित करने पर भी सारथी उससे इस प्रकार बोला, आयुष्मान, पांडवों ने आपके ऊपर ये बहुत बड़ा भार रख दिया है। पहले आप क्षण भर रुककर बुद्धिपूर्वक अपने कर्तव्य को निश्चित कर लें, उसके बाद युद्ध कीजिए। द्रोणाचार्य अस्त्र विद्या के विद्वान हैं और उत्तम अस्त्रों के अभ्यास के लिए उन्होंने विशेष परिश्रम किया है। इधर आप अत्यंत सुख और लाड प्यार में पले हैं। युद्ध की कला में आप उनके जैसे विज्ञ नहीं हैं। तब अभिमन्यु ने हंसते हंसते अपने सारथी से कहा, सारथे, इन द्रोणाचार्य और संपूर्ण क्षत्रिय मंडल की तो बात क्या, मैं तो ऐरावत पर चढ़े हुए संपूर्ण देवता गणों सहित इंद्र के साथ अथवा समस्त प्राणियों द्वारा पूजित एवं सबके ईश्वर रुद्रदेव के साथ भी सामना करने के लिए खड़ा हो सकता हूँ। अतः इस समय इस क्षत्रिय समूह के साथ युद्ध करने में मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा। शत्रुओं की भारी सेना मेरी 16वीं कला के बराबर नहीं है। सूत नंदन, विश्व विजयी विष्णु स्वरूप मामा श्री कृष्ण को और पिता अर्जुन को भी युद्ध में विपक्षी के रूप में सामने पाकर मुझे भय नहीं होगा। अभिमन्यु ने सारथी के पूर्वोक्त कथन की अवहेलना करके उससे यही कहा, तुम शीघ्र द्रोणाचार्य की सेना की ओर चलो। तब सारथी ने स्वर्णमय आभूषणों से भूषित 3 वर्ष की अवस्था वाले घोड़ों को आगे बढ़ाया। उस समय उसका मन अधिक प्रसन्न नहीं था। राजन, सारथी सुमित्र द्वारा द्रोणाचार्य की ओर सेना की ओर हाँके हुए वे घोड़े महान वेगशाली और पराक्रमी द्रोणा की ओर दौड़े। अभिमन्यु को इस प्रकार आते देख द्रोणाचार्य आदि कौरव वीर उनके सामने आकर खड़े हो गए और पांडव योद्धा उनका अनुसरण करने लगे। अभिमन्यु ऊंचे और श्रेष्ठ ध्वज पर कर्णिका का चिन्ह बना हुआ था। उनमें स्वर्ण का कवच पहन रखा था। वह अर्जुन कुमार अपने पिता अर्जुन से भी श्रेष्ठ वीर था। जैसे सिंह का बच्चा हाथियों पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार अभिमन्यु भी युद्ध की इच्छा से प्रेरित होकर द्रोणाचार्य आदि महारथियों पर धावा बोल दिया। अभिमन्यु 20 पगी आगे बढ़े थे कि सामना करने के लिए उद्यत हुए द्रोणाचार्य आदि योद्धाओं ने उन पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। अभिमन्यु का पराक्रम भी अचिंत्य था। उसने बिना किसी घबराहट के द्रोणाचार्य के अत्यंत दुर्जय और दुर्गज सेना व्यू को भंग करके उसके भीतर प्रवेश कर लिया। अभिमन्यु के नाना प्रकार के चिन्हों से सुशोभित पैने बाणों की मार खाकर बहुसंख्यक कौरव वीर विवश होकर धरती पर गिर पड़े, मानो ढेर के ढेर पतंगे जलती आग में पड़ गए हों। जैसे यज्ञ की वेदी के ऊपर कुश बिछाए जाते हैं, उसी प्रकार अभिमन्यु ने तुरंत ही शत्रुओं के शरीरों और विभिन्न अवयवों द्वारा सारी रणभूमि को काट डाला, पाट डाला। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में अभिमन्यु का पराक्रम विषयक 36वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय कहते हैं, राजन, अमित तेजस्वी सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने कौरव सेना को मार भगाया। ये देखकर अत्यंत क्रोध में भरा हुआ दुर्योधन स्वयं सुभद्रा कुमार का सामना करने के लिए आया।
बलवान अभिमन्यु हमारे देखते देखते अपने लक्ष्यभूत राजा दुर्योधन को ही पहले मार डालेगा, ऐसा ना हो जाए, ये सोचते हुए सभी सैनिक अभिमन्यु की ओर दौड़े। महाराज, तदंतर अस्त्र शिक्षा में निपुण बलवान हितैषी और विजयी योद्धाओं ने रक्षा के लिए आपके वीर पुत्र को चारों ओर से घेर लिया। यद्यपि वे अभिमन्यु के भय से बहुत डरे हुए थे। द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, कृतवर्मा, शकुनी, बृहदल, शल्य, भूरी, भूरिश्रवा, शल्व, पौरव, वृषसेन ये अभिमन्यु पर तीखे बाणों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार उसे मोहित करके इन वीरों ने दुर्योधन को तो उसके चंगुल से छुड़ा लिया। तब मानो मुंह से ग्रास छिन गया हो, ये मानकर अर्जुन कुमार अभिमन्यु इसे सहन न कर सका और भारी बाण वर्षा से उन महारथियों ने को उनके सारथी और घोड़ों के सहित युद्ध से विमुख करके सुभद्रा कुमार ने सिंह के समान गर्जना की। उन तब महारथियों ने रथ सेना द्वारा उसे कोष्ठ में आबद्ध सा करके उसके ऊपर नाना प्रकार के बाण चलाने आरंभ कर दिए, परंतु आपके उस वीर पौत्र ने अपने पैने बाणों द्वारा शत्रुओं के किन सैनिकों को समूहों को आकाश में काट दिया और सभी महारथियों को घायल कर दिया। ये बहुत अद्भुत बात थी। अभिमन्यु से चिड़े हुए उन योद्धाओं ने विषधर सर्प के समान भयंकर योद्धाओं द्वारा किसी से परास्त ना होने वाले सुभद्रा कुमार को मार डालने की इच्छा से उसे घेर लिया। उस समय एक दूसरे पर प्रहार करते हुए युद्धपरायण विपक्षी वीरों और अभिमन्यु में से कोई युद्ध से विमुख नहीं हुआ। महाबाहु शल्य को भी अभिमन्यु के स्वर्णमय बाणों से व्याप्त हुआ देखकर आपके सैनिक सिंह के सताए हुए मृगों की भांति जोर जोर से भागने लगे। देवताओं, पितरों, चारणों, सिद्धों, यक्ष समूहों और भूतलवर्ती भूत समुदायों से प्रशंसित होकर युद्ध विषयक सुयश से प्रकाशित होने वाला अभिमन्यु धृत की धारा से अभिषिक्त हुए अग्निदेव के समान अत्यंत शोभा पाने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में अभिमन्यु के पराक्रम के विषय में 37वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, अर्जुन कुमार अभिमन्यु जब इस प्रकार अपने बाणों द्वारा बड़े बड़े धनुर्धरों को मथ रहा था, उस समय मेरे योद्धाओं ने उसे युद्ध में रोका था या नहीं? संजय ने कहा, शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले अर्जुन कुमार ने अपने सैनिकों द्वारा शल्य के भाई के मस्तक, ग्रीवा, हाथ, पैर, धनुष, अश्व, छत्र, ध्वज, सारथी, त्रिवेणु, तल्य, पहिए, जुवा, तरकश, अनुकर्ष, पताका, चक्र, रक्षक तथा अन्य समस्त उपकरणों को काट डाला। उस समय कोई भी उसे देख न सका। जैसे वायु के वेग से कोई महान पर्वत टूटकर गिर पड़े, उसी प्रकार अमित तेजस्वी अभिमन्यु का मारा हुआ वह शल्यराज का भाई छिन्न भिन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके सेवक भयभीत होकर संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। शल्य के भाई के मारे जाने पर उसके बहुत से सैनिक अपने कुल और निवास स्थान के नाम सुनाते हुए कुपित हो हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए अभिमन्यु के पुत्र अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की ओर दौड़े। महाराज, जैसे वर्षा काल बीतने पर शरत काल में भगवान सूर्य प्रचंड हो उठते हैं, उसी प्रकार अभिमन्यु पहले मृदु होकर अंत में शत्रुओं के लिए अत्यंत उग्र हो उठा। जैसे सूर्य अपनी सहस्त्रों किरणों को सब और बिखेर देते हैं, उसी प्रकार क्रोध में भरा हुआ अभिमन्यु सान पर चढ़ाकर तेज किए हुए स्वर्णमय पंख से युक्त सैकड़ों विचित्र और बहुसंख्यक बाणों की वर्षा करने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में अभिमन्यु पराक्रम विषयक 48वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र ने पुनः पूछा, संजय, सुभद्रा कुमार ने मेरे पुत्र की सेना को जो आगे बढ़ने से रोक दिया था, उसे सुनकर लज्जा और प्रसन्नता मेरे चित्त की दो अवस्थाएं हो रही हैं। गल्लव गण नंदन, जैसे कुमार कार्तिकेय ने असुरों के लिए रण क्रीड़ा की थी, उसी प्रकार कुमार अभिमन्यु ने जो युद्ध का खेल किया था, वह सब तुमने मुझे बहुत विस्तार पूर्वक कहा। संजय ने आगे कहा, अमित तेजस्वी अभिमन्यु का चरित्र देखकर आपके सहस्त्रों सैनिक भय से कांपने लगे।
तदंतर परम बुद्धिमान और प्रतापी वीर द्रोणाचार्य के नेत्र हर्ष से खिल उठे। भारत, उन्होंने युद्ध विशारद अभिमन्यु को युद्ध में स्थित देखकर आपके पुत्र के मर्म स्थल पर चोट करते हुए उस समय तुरंत ही कृपाचार्य को संबोधित करके कहा, ये पार्थ कुल का प्रसिद्ध तरुण वीर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु अपने समस्त सुहृदयों को, राजा युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, पांडुपुत्र भीमसेन को, अन्य भाई बंधुओं, संबंधियों और मध्यस्थ सुहृदयों को भी आनंद प्रदान करता हुआ जा रहा है। मैं किसी दूसरे धनुर्धर को, वीर को युद्ध भूमि में इसके समान नहीं मानता। यदि ये चाहे तो इस समय सारी सेना को नष्ट कर सकता है, परंतु ना जाने ये ऐसा क्यों नहीं चाहता है। अभिमन्यु के संबंध में द्रोणाचार्य का ये प्रीतियुक्त वचन सुनकर आपका पुत्र राजा दुर्योधन क्रोध में भर गया और द्रोणाचार्य की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ सा कर्ण, वाहिक, दुशासन, शल्य और अन्य महारथियों से बोला, ये संपूर्ण मूर्धा विभिक्षित राजाओं के आचार्य तथा सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता द्रोण अर्जुन के इस मूढ़ पुत्र को मारना ही नहीं चाहते हैं। प्रिय सैनिकों, मैं आप लोगों से सच्ची बात कहता हूँ, यदि ये युद्ध में मारने के लिए उद्यत हो जाएं तो इनके सामने यमराज भी युद्ध नहीं कर सकता। फिर कोई दूसरा मनुष्य कैसे टिक सकता है। परंतु ये तो स्वयं ही अर्जुन के पुत्र की रक्षा करते हैं, क्योंकि अर्जुन इनके शिष्य हैं। शिष्य और पुत्र तो प्रिय होते ही हैं, उनकी संतानें भी धर्मात्मा पुरुषों को प्रिय ही जान पड़ती हैं। ये द्रोणाचार्य से रक्षित होने के कारण अपने बल और पराक्रम पर अभिमान कर रहा है। ये मूर्ख अभिमन्यु आत्मश्लाघा करने वाला है। तुम सब लोग मिलकर इसे शीघ्र ही मत डालो। राजा दुर्योधन के ऐसा कहने पर सब वीर अत्यंत कुपित होकर सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को मार डालने की इच्छा से द्रोणाचार्य के देखते देखते उस पर टूट पड़े। कुरुश्रेष्ठ, उस समय दुर्योधन के उपयुक्त वचन सुनकर दुशासन ने उससे ये बात कही, महाराज, मैं आपसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ, मैं पांचालों और पांडवों के देखते देखते इस अभिमन्यु को आज मार डालूंगा। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।